हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग जानेंगे जीके का कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। चैप्टर 32 है आपका। ठीक है, इसमें हम लोग रोग के बारे में जानेंगे, कम्युनिकेबल जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस ये पहले होते क्या हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, communicable diseases are diseases that you can catch from someone or something else. Some people may use the words contagious or infectious when talking about communicable diseases. It means इसका मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वह ऐसा रोग होता है जो आप किसी दूसरे के द्वारा आपको हो जाता है। ठीक है, संक्रमण से हो जाता है। अगर किसी दूसरे को है तो उससे आपको भी वो रोग हो जाता है। उसके अगर आप उसके साथ रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं तो वो आपको हो जाता है। कंटेजस और ये इन्फेक्शस वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है? संक्रामक। ओके, तो संक्रमण से आपको वो रोग हो जाता है, किसी के संक्रमण से आने से। ठीक है, तो कभी कभी नहीं बोलता है हमको इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन की वजह से मुझे ये हो गया है, तो इसी को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो मतलब बिना किसी के संपर्क में आने से होता है। ठीक है, उसी को हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस NCD इज़ अ मेडिकल कंडीशन और disease that is by definition non-infectious or non-transmissible among people. Currently, NCDs are the leading causes of death and disease burden worldwide. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है वो एक मेडिकल कंडीशन से होता है, या फिर ये जो है एक मतलब बोल सकते हैं इसे, जैसे कि आप ये जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, बट ये इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है। ठीक है ना, ये जो होता है NCDs जो है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है, ये आजकल जो है डेथ का कारण बन रही है। ठीक है, मौत जो होता है उसका प्रमुख कारण ये बन रही है। ठीक है, ये पूरे दुनिया भर में ये डिजीज़ जो है, ये रोग दुनिया भर में बर्डन बन गया है। तो इन NCDs जो रोग होते हैं उनके बारे में हम लोग अभी जानेंगे थोड़ी देर के बाद, कौन कौन से रोग हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। ओके, अब है डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ मीन्स, डेफिशिएंसी मीन्स कमी के वजह से, किसी भी कमी के वजह से जो रोग होता है उसी को हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। डिजीजेस दैट आर काउज्ड बाय द लैक ऑफ सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन अ पर्सन डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। ये जो रोग होता है किसी भी आदमी में पोषक तत्व की कमी के वजह से होता है। उनका जो खान पान होता है, अगर वो अच्छे से खाना पीना नहीं खाते हैं तो उन्हें पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जिसके वजह से उन्हें डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में जानेंगे, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन से रोग होते हैं। राइट CD फॉर कम्युनिकेबल, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ उसके लिए हम लोगों को क्या लिखना है? CD, NCD फॉर नॉन कम्युनिकेबल और D फॉर डेफिशिएंसी डिजीजेज इन द गिवन बॉक्स। ठीक है, तो नीचे मैंने पहले से लिख दिया है, इसे मैं अभी आप लोगों को समझा दूंगी। तो हम लोगों को क्या करना है, अब CD लिखना है किसके लिए? कम्युनिकेबल के लिए, और नॉन कम्युनिकेबल के लिए NCD, और डेफिशिएंसी के लिए D लिखना है। तो चलिए जानते हैं हम लोग एक एक करके इन सभी रोग के बारे में। ये देखिए, फर्स्ट नंबर है आपका गोइटर। ठीक है, गोइटर मीन्स घेघा होता है, घेघा जो गले में होता है, गंडमाला भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये गले में ये रोग होता है। ठीक है, इसमें गला जो है फूल जाता है, आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। तो इस तरह का जो होता है इस रोग को हम लोग गोइटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये डेफिशिएंसी रोग है, ये कमी के कारण, ये पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। खाना पीना अगर अच्छे से नहीं खाया जाए तो उसकी वजह से ये रोग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया भी आपका होता है डेफिशिएंसी के कारण, आयरन की कमी बॉडी में हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है।
अब है नेक्स्ट डेंगू। ये NCD है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल ये जो होता है ये मच्छर के काटने से वजह से होता है ये डेंगू, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस मीन्स गठिया होता है, इसमें जोड़ों में दर्द, हाथ की हड्डियों में दर्द, सूजन पड़ जाना, ये सभी जो है अर्थराइटिस के लक्षण है। ऐसा अगर होता है तो उसे कौन सी बीमारी होती है? अर्थराइटिस होती है। नेक्स्ट है आपका मिसल्स, ठीक है। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये किसी के संपर्क में आने संक्रमण से होता है, ठीक है, इन्फेक्शन से होता है ये डिजीज़, ओके। तो मिसल्स, इसे हम लोग हिंदी में खसरा बोलते हैं, ठीक है। इसमें शरीर पे कुछ दाने दाने आ जाते हैं, लाल लाल दाने, तो ये संक्रमण की वजह से होते हैं। ये कुछ दिनों में फिर ठीक हो जाते हैं, 14 दिनों में। फिर है आपका चिकन पॉक्स। ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसमें भी मतलब लाल लाल दाने पूरे शरीर पे आ जाते हैं। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा आ जाते हैं चिकन पॉक्स में। ये भी संक्रमण से भी होता है, इसमें जिससे उसमें जो फुंसी होता है लाल लाल, उससे फिर पानी भी आता है इसमें चिकन पॉक्स में। फिर है स्कर्वी। स्कर्वी जो है ये दांतों की बीमारी होती है, ये विटामिन C के कमी के कारण होता है स्कर्वी। इसमें होता है मसूड़े सूज जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं, ठीक है, दांत सड़ जाते हैं। ये डेफिशिएंसी रोग है। इसमें क्या होता है, ये भी पोषक तत्व की कमी की वजह से होता है, न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से। नेक्स्ट है कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। ये आँख आना इसको हिंदी में बोलते हैं, जैसे कि आँख का जो पलक होता है उसके नीचे कुछ आ जाता है, फूल जाता है आँख उसका पलक, और उसे कुछ वाइट वाइट कलर का निकलता है, गंदगी निकलता है, जिससे कि लगता है जैसे कि आँख में जो बाल होते हैं आपका, वो लगता है कि चुभ रहा हो जैसे। तो ऐसा जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस रोग बोलते हैं, ठीक है। ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है, ये भी इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्यूलोसिस मीन्स टीबी होता है। टीबी जो होता है ये ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया के वजह से होता है, ठीक है। ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये जो है फेफड़ों में जो है ये ज़्यादा अटैक करता है, ठीक है। फिर है मलेरिया। NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये मच्छर के द्वारा होता है। इसमें अगर मच्छर काट लेते हैं तो आपको मलेरिया हो जाता है। ये एनोफेलिस मच्छर के काटने की वजह से होता है, जिससे इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है और जिससे मलेरिया हो जाता है। फिर है डायबिटीज़। ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। ये जो होता है आपका इंसुलिन की कमी के वजह से होता है डायबिटीज। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो पाचन से बनता है, हम जो खाना खाते हैं उससे बनता है, और इंसुलिन जो है हमारे शरीर को खाना पचता है, उससे ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी की वजह से जो है डायबिटीज़ होता है, ठीक है, ग्लूकोज बढ़ जाने की वजह से। फिर लास्ट है आपका टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इसमें फीवर आता है। ये टाइफाइड जो होता है ये साल्मोनेला बैक्टीरिया के वजह से होता है, जो हमारे खान पान के द्वारा किसी भी तरीके से अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से हमें बुखार आने लगता है। टाइफाइड अंतर ज्वर इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? ये साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है, और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जाना रोग के बारे में, कौन से रोग नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, कौन से कम्युनिकेबल होते हैं, और कौन से डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, मीन्स कमी के वजह से होते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा डिजीज़ के बारे में। आप लोग वीडियो देखें और इसे समझें।